जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनेशन की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, एक तो इंडिया में तूफ़ान आ गया और दूसरा यही आर्गुमेंट आगे बढ़ाया जाए कि सदर ट्रंप ने कश्मीर को एज अ डिस्प्यूट के तौर पर पेश किया और उन्होंने कहा कि ये मसला है, मैं हल कराऊंगा। इंडिया कहता है कि नहीं, ये तो मसला ही नहीं है, ये तो इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं तो कॉन्शियसली ना सही अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट तो हो रहे थे ना सदर ट्रंप के बयानात से। शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, गुडविल जनरेट करने के लिए उनको पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना एक चीज़ है और उस हद तक जाना कि जहां आप नॉमिनेट करें। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है, एक जिसको दुनिया ये एक्सेप्ट करती है, दुनिया का मेरा मतलब है जितने महज़ब ममालिक हैं, जो गाज़ा में फॉर एग्जांपल हुआ है, जो लेबनान में हुआ है, जो दूसरे ममालिक में यमन में हुआ है, उसको किसी तरह से कह सकते हैं कि जो उसके पीछे खड़ा हुआ है वो एक पीसफुल आदमी है और उसका हम उस हद तक जाएं कि नॉमिनेट करें। अब पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को ब्रॉड बेस्ड रखना चाहिए, इंडिया की आंखों से नहीं देखना चाहिए। यही चीज़ एग्जैक्टली जब 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने एग्री किया था और कौम से खिताब किया था कि हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रंट लाइन स्टेट, तो उन्होंने यही कहा था कि इससे इंडिया आइसोलेट होगा और हमारा कश्मीर कॉज निकाल लें। उसकी तकरीर उठा के जनरल बिल्कुल मुशर्रफ सही है, आई रिमेंबर, मुझे याद है। बिल्कुल आपको करना जी, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए इस किस्म का कि आपने सबके साथ अच्छा है। आपको ये भी देखना चाहिए कि एक ये प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 4 महीने की हिस्ट्री देखें, ही वाज लिटरली एट वॉर विद चाइना ऑन द टैरिफ इशू, लिटरली एट वॉर। चाइना हमारा सबसे जबरदस्त दोस्त है। ये जो हम वॉर की बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भी सबसे ज्यादा सपोर्ट चाइना ने की है। सो हम उस हद तक वहां जाएं कि जहां हम सबको नाराज करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था और वो रिस्क ये था कि अमेरिका वो शोइंग वेरी क्लियर इंडिकेशंस कि वो खुद जाके बॉम्ब करना चाहता है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मौखर नहीं किया था, उन्होंने एग्री कर लिया था, लेकिन दुनिया को एक और ईरान को एक सरप्राइज अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। सो हमें ये नहीं पता था कि वॉर एंड कैसे होगी, उसमें अमेरिका का एग्जैक्टली रोल कहां खत्म होगा, ईरानियंस के लिए कितनी मुश्किलात में इजाफा होगा अगर वो इस किस्म के अटैक्स और करते हैं फॉर एग्जांपल, और ईरानी कौम को तबाह करते हैं, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मस्ट रिफ्लेक्ट the aspirations of the people of the country। ये नहीं हो सकता कि आप वॉर एंड टेरर ज्वाइन कर लें और पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी को डिसफिगर करके रखते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड पोस्ट 9/11।